बाइस्कोप की बातें। कहते हैं कि कहानी समाज का दर्पण होती है, लेकिन दर्पण दृश्य को ज्यों का त्यों देखता और दिखाता है, जबकि कहानी कई बार समाज को बेहतर समाज बनाने का दायित्व भी निभाती है। यानी कथाकार या कहिए कलाकार के माथे पर समाज सेवा की जिम्मेदारी का बोझ भी होता है। जो कलाकार इस बोझ को जितने बेहतर तरीके से उठाकर चलता है, वो उतना ही बेहतर कलाकार होता है। और आज हम एक ऐसे ही बेहतर फिल्मकार की और उसकी एक फिल्म की बातें सुनेंगे। इन बातों को इकट्ठा किया है लेखक रमेश जोशी ने। आप तक पहुंचाने में मददगार हैं राजलक्ष्मी, और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। फिल्म निर्माण वैसे तो एक कला है, लेकिन इस कला को रुपयों के बल पर जीना पड़ता है। इसलिए व्यापारी तराजू का झटका इसकी कलात्मकता पर जरूर पड़ता है। यही कारण है कि व्यावसायिक सिनेमा की गलियों में कला के नाम पर अक्सर फूहड़पन नजर आता है। कलात्मक और सही उद्देश्य वाली फिल्मों की हिंदी सिनेमा संसार में हमेशा कमी महसूस की जाती रही है। केवल कुछ गिने चुने ऐसे नाम हैं जिन्होंने कला की कसौटी पर भी खरी और सफल फिल्में बनाई। ऐसी साफ सुथरी फिल्में व्यावसायिकता के मैदान में भी विजयी रहीं। ऐसी ही फिल्मों से जुड़ा हुआ एक नाम है निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा, और उनकी कंपनी का नाम है B.R. फिल्म्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वि कर्मणि। B.R. चोपड़ा यानी बलदेव राज चोपड़ा के लिए फिल्म बनाना किसी साधना से कम नहीं रहा। उनकी कामयाब और समाज के लिए उपयोगी फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त है। इसी फेहरिस्त में से आज चर्चा के लिए हमने चुनी है फिल्म साधना। आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है जी आज। फिल्म साधना की कहानी लिखी थी पंडित मुखराम शर्मा ने। साधना से पहले उन्होंने B.R. चोपड़ा के लिए एक ही रास्ता नाम की एक फिल्म लिखी थी, जो विधवा विवाह की समस्या पर आधारित थी। फिल्म एक ही रास्ता को अपने समय की बहुत बोल्ड फिल्म माना गया था, क्योंकि उस दौर में विधवा विवाह भारतीयों के लिए एक अकल्पनीय सी चीज थी। जिन्होंने फिल्म एक ही रास्ता देखी है, उसके गीत वे बेशक आज भी गुनगुनाते होंगे। कलोनिया दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के। फिल्म एक ही रास्ता के बाद पंडित मुखराम शर्मा और B.R. चोपड़ा में गाढ़ी दोस्ती हो गई। एक दिन पंडित मुखराम शर्मा एक नई कहानी लेकर B.R. चोपड़ा के यहां पहुंचे। ये फिल्म साधना की कहानी थी, मगर तब ये काफी अलग ढंग की थी। कहानी एक ऐसी वृद्धा स्त्री की थी जो मरने से पहले अपने बेटे का बसा हुआ घर देखना चाहती है।
बीमारी के बावजूद उसके प्राण निकल नहीं रहे और वो बहू बहू की रट लगाए हुए है। वो शांति से मर सके इसके लिए उनका एक परिचित एक वेश्या को घर में ले आता है। इस वेश्या को बुढ़िया के सामने होने वाली बहू के रूप में पेश किया जाता है। बहू पाकर वृद्धा निहाल हो उठती है, लेकिन उसकी तबीयत सुधरने लगती है और इधर वृद्धा का बेटा भी इस वेश्या से प्यार करने लगता है। बाद में ये राज खुलने पर कि वो स्त्री वेश्या है, घर में बड़ा हंगामा होता है। परंतु एक दिन मंदिर में पंडित जी से अहिल्या उद्धार की कथा सुनकर मां का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह वेश्या को बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। बी आर चोपड़ा को तवायफ को शरीफ घर में बहू के रूप में लाने और राज खुलने पर झंझट होने तक यह कहानी अच्छी लगी, परंतु पंडित जी से अहिल्या उद्धार की कहानी सुनकर हृदय परिवर्तन हो जाए ये बात नहीं जमी। उन्होंने मुखराम शर्मा से कहा कि कहानी के क्लाइमैक्स में मंदिर भगवान और अहिल्या उद्धार की कहानी की बजाय कुछ ऐसा ड्रामा पेश कीजिए जिसके बाद मां का दिल खुद ऐसी बुलंदी पर जा पहुंचे कि वो वैश्या को बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। मुखराम शर्मा जी ने चोपड़ा साहब की बात पर ऊपर से तो सिर हिलाया, मगर अंदर से शायद वे बुरा मान गए। कुछ दिन बाद उन्होंने आकर चोपड़ा साहब से कहा कि वो तवायफ वाली कहानी उन्होंने एक और प्रोड्यूसर साहब को सुनाई है और उसे वो ज्यों की त्यों पसंद आ गई है। यही नहीं, उन प्रोड्यूसर महोदय ने कहानी साइन करके भारत भूषण और मधुबाला को लेकर फिल्म बनाने का फैसला भी कर लिया है। बी आर चोपड़ा भी तब तक नया दौर फिल्म बनाने का निर्णय कर चुके थे, इसलिए उन्होंने पंडित जी को शुभकामनाएं दी और नया दौर के प्रोडक्शन में जुट गए। इधर भारत भूषण और मधुबाला को लेकर बनाई जाने वाली तवायफ वाली कहानी अड़चनों में फंसती गई और अंत में निर्माता महोदय को इसे बनाने का इरादा छोड़ना पड़ा। इसके बंद पड़ने का सबसे बड़ा कारण था डिस्ट्रीब्यूटरों का बिदक जाना। उस दौर में तवायफों पर आधारित कई बड़े बड़े बैनरों की फिल्में जैसे नर्तकी, राजनर्तकी, सेवा सदन और पूर्णिमा आदि टिकट की खिड़की पर बुरी तरह असफल रही थीं। इसी से वितरकों ने यह धारणा पाल ली थी कि वेश्या या तवायफ पर आधारित फिल्में नहीं चलती। उनके इन्हीं तर्कों ने बेचारे निर्माता का मनोबल तोड़ दिया और स्टार कास्ट साइन कर चुकने के बावजूद उन महोदय ने इस फिल्म को बनाने का इरादा तर्क कर दिया। कहानी सधन्यवाद पंडित मुखराम शर्मा को वापस लौटा दी गई। कहो जी तुम क्या क्या, सुनो जी तुम क्या क्या, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या, मियाँ जी तुम क्या क्या, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। इधर बी आर चोपड़ा ने जब अपनी फिल्म नया दौर का मुहूर्त किया तो उसमें पंडित मुखराम शर्मा को भी निमंत्रण भेजा। वहां बातचीत के दौरान चोपड़ा साहब ने जब पंडित जी की तवायफ वाली कहानी पर बनने वाली फिल्म की प्रगति के बारे में पूछा तो पंडित जी ने सारा दुखड़ा उनसे कह सुनाया। इस पर चोपड़ा साहब ने प्रस्ताव रखा कि यदि पंडित मुखराम शर्मा कहानी के क्लाइमैक्स में उनकी मर्जी के अनुसार फेर बदल करने को तैयार हों तो वे अभी भी उस कहानी को साइन करने के लिए तैयार हैं। पंडित जी ने स्वीकृति दे दी और चोपड़ा साहब ने उन्हें साइन कर लिया। इस तरह फिल्म साधना की कहानी नया दौर फिल्म के मुहूर्त के दिन साइन हुई। ऐसे वैसे ठिका लो ले जाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिका लो ले जाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, बच के रहना मेरी जान जमाना बुरा है, दिल लगाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिका लो ले जाना बुरा है।
फिल्म साधना का संगीत दिया एन दत्ता ने। वैसे एन दत्ता से पहले ओपी नैयर चोपड़ा साहब के पसंदीदा संगीतकार थे। फिल्म साधना का संगीत भी पहले उन्हीं को दिया गया था, परंतु तभी हालात में एक अजीब सा पेंच आ गया। ओपी नैयर ने संगीत देने की बात के साथ एक अजीब सी शर्त लगा दी। शर्त यह थी कि वे फिल्म का संगीत तो देंगे, लेकिन गीतकार साहिर लुधियानवी को नहीं लेंगे। कारण पूछने पर ओपी नैयर ने बताया कि साहिर लुधियानवी को लेने में ऐतराज ये है कि गीत और संगीत की सारी वाहवाही साहिर साहब अकेले ले जाते हैं और संगीतकार को कोई श्रेय नहीं मिलता। बी.आर. चोपड़ा को ये बात पसंद नहीं आई। साहिर लुधियानवी उनके गहरे दोस्त थे। वे साहिर साहब की इज्जत भी करते थे। उनके बारे में ओपी नैयर साहब की कही हुई यह टिप्पणी उन्हें न्याय संगत नहीं लगी। चोपड़ा साहब ने कहा कि उनकी फिल्म के गीत साहिर लुधियानवी ही लिखेंगे। हाँ, यदि ओपी नैयर साहब को यह बात पसंद नहीं हो तो वे बेशक फिल्म को छोड़ सकते हैं। नैयर साहब भी अड़ियल आदमी थे, उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में यह सारा वाकया बी.आर. चोपड़ा ने साहिर लुधियानवी को बताया और फिल्म के लिए कोई और संगीतकार सुझाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद साहिर लुधियानवी एन दत्ता को लेकर उनके पास आए और चोपड़ा साहब ने एन दत्ता को फिल्म साधना के लिए संगीतकार के रूप में साइन कर लिया। सभी जानते हैं कि फिल्म साधना के लिए रचा गया एन दत्ता का संगीत अपने दौर का खासा लोकप्रिय संगीत साबित हुआ। संभल रे दिल तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, जहां बसना नहीं मुमकिन वहां जाने से क्या होगा। संभल रे दिल। चले आओ कि अब मुंह फेर के जाने से क्या होगा, जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा। चले आओ। फिल्म साधना के सारे ही गीत साहिर लुधियानवी के थे। वे चोपड़ा साहब के पसंदीदा शायर थे। चोपड़ा साहब ने अपनी लगभग सभी फिल्मों के गीत उन्हीं से लिखवाए थे। चोपड़ा साहब ने जब फिल्म साधना की कहानी उन्हें सुनाई तो साहिर लुधियानवी सोच में डूब गए। चोपड़ा साहब ने कुरेदा तो अच्छी कहानी है, ये कहकर वे उठे और चलते बने। मगर अगले दिन चोपड़ा साहब जब अपने ऑफिस पहुंचे तो वहां अस्त व्यस्त हालत में साहिर लुधियानवी को इंतजार करते हुए पाया। चोपड़ा साहब ने खैरियत पूछी और सुबह सुबह आने का कारण पूछा तो साहिर लुधियानवी ने बताया कि फिल्म साधना की कहानी सुनने के बाद वे रात भर सो नहीं पाए हैं। यही सोचते रहे कि इस फिल्म का थीम सॉन्ग कैसा बने कि वो तवायफ की सारी पीड़ा उसमें उतार सकें। रात भर माथापच्ची करने के बाद सुबह सुबह सही लाइन हाथ में आई। उन्होंने तुरंत गीत लिखा और उसे लेकर यहां आ गए। साहिर लुधियानवी ने चोपड़ा साहब से आग्रह किया कि वे पहले बैठकर उनका ये गाना सुन लें और ऑफिस का काम बाद में देखें। चोपड़ा साहब की बुद्धि भी ऐसे सनकी लोगों के साथ बड़ी माफिक बैठती है, सो वे चटपट मान गए और जो नज्म उस वक्त साहिर लुधियानवी ने सुनाई वो बाद में लता मंगेशकर की आवाज में सारी दुनिया ने सुनी। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है
है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चीता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी, और उसको भी एहसान कहा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है। चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। B.R. चोपड़ा फिल्म साधना की नायिका मधुबाला को लेना चाहते थे, जो उस समय उनकी दूसरी निर्माणाधीन फिल्म नया दौर की भी नायिका थीं। परंतु इन्हीं दिनों नया दौर फिल्म की आउटडोर शूटिंग के मसले को लेकर और बाद में दिलीप कुमार और मधुबाला के प्रेम प्रसंग को लेकर एक अप्रिय विवाद उठ खड़ा हुआ, जिससे मधुबाला से
चोपड़ा साहब के संबंध तनाव में बदल गए। इसी विवाद के चलते मधुबाला ने B.R. चोपड़ा को अदालत में घसीटा। इस पूरे प्रसंग की जानकारी हम आपको फिल्म नया दौर के कार्यक्रम में दे चुके हैं। यहां केवल इतना बता दें कि इस विवाद के कारण मधुबाला को फिल्म साधना की नायिका बनाने का सवाल ही खत्म हो गया और निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा दूसरी नायिका की तलाश में जा लगे। इस दौरान फिल्म साधना की कहानी की काफी चर्चा फिल्मी हलकों में होने लगी थी। एक दिन अभिनेत्री निम्मी का चोपड़ा साहब के यहां फोन आया। वे फिल्म साधना की धांसू कही जाने वाली कहानी को सुनना चाहती थीं और उसमें काम करने के लिए उत्सुक थीं। चोपड़ा साहब ने अगले ही दिन कहानी सुनाकर बात फाइनल करने का वादा किया, लेकिन दूसरे दिन निम्मी को फिल्म की कहानी तो बहुत पसंद आई, लेकिन पारिश्रमिक के नाम पर उन्होंने एक अजीब सी शर्त पेश कर दी। वो ये कि फिल्म साधना में काम करने का वे वही पारिश्रमिक लेंगी जो चोपड़ा साहब ने फिल्म नया दौर में काम करने के लिए दिलीप कुमार को दिया है। ये बात चोपड़ा साहब को जमी नहीं। उन्होंने कहा, आप अपना पारिश्रमिक दिलीप कुमार से ज्यादा भी बताती तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दिलीप कुमार के बराबर वाली बात उन्हें स्वस्थ शर्त नहीं लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अभिनेत्री वैजयंती माला ने भी इस फिल्म में नायिका का काम करने की इच्छा जताई। यही नहीं, वे ठेठ तवायफों जैसा श्रृंगार रचाकर एक शाम अपनी नानी के साथ चोपड़ा साहब के घर आ पहुंची और बताया कि फिल्म की कहानी से वे इतनी प्रभावित हुई हैं कि किसी भी शर्त पर इसमें काम करना चाहती हैं। चोपड़ा साहब वैजयंती माला की इस भावना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसी दिन वैजयंती माला को फिल्म की नायिका घोषित कर दिया। वैजयंती माला ने भी अपने मर्मस्पर्शी अभिनय से फिल्म साधना में साबित कर दिखाया कि तवायफ के उस रोल को करने के लिए वे सबसे अच्छा चुनाव थीं। मैं भी कुलवंती थी, मैं भी खानदानी थी। मैं उस खानदान में पैदा हुई जो इज्जत से अमीर था लेकिन दौलत से गरीब था। मेरा बाप मेरे बचपन में ही गुजर चुका था। सिर्फ माँ का ही एक सहारा था। उसका आंचल मुझे खूबसूरत दुनिया के झोंकों से बचाता रहा। मेरी माँ बीमार थी, बहुत बीमार थी और मैं अकेली थी। उसका कमजोर हाथ मुझे तसल्ली देने को उठता, मगर मेरे सामने मेरी दुनिया अंधेर होती जा रही थी। मोहल्ले के मनचले शराफत का जामा पहनकर हमारे घर आने लगे। बहाना माँ को देखने का था, लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे पर गड़ी रहती थी, मेरी जवानी को ताका करती थी। मेरी माँ की बीमारी बढ़ती गई और उसके साथ साथ उनके दिल बढ़ते गए, उनकी हिम्मत बढ़ती गई और फिल्म साधना की कहानी आरंभ होती है फिल्म के नायक मोहन के घर से। मोहन एक बांका नौजवान था। पढ़ाई पूरी करके वो कॉलेज में प्रोफेसर लग चुका था। उसकी बूढ़ी मां की ख्वाहिश थी कि अब मोहन एक अच्छी सी बहू लाकर अपना घर बसा ले, मगर मोहन अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। अच्छा माँ, कॉलेज जा रहा हूँ। अरे मोहन, इधर तो आ बेटे। क्या है माँ? देख, पसंद कर लड़की। सभी अच्छी है माँ। अरे अच्छी तो सभी है, लेकिन पगले शादी तो एक ही से करनी है ना। शादी? हाँ हाँ शादी। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने की। पहले नौकरी का बहाना करके टाल दिया करता था, अब तो नौकरी भी मिल गई है। लेकिन माँ अभी पक्की कहाँ हुई है? अरे पक्की भी हो जाएगी। और फिर तुझे फिक्र किस बात की है मुन्नी? भगवान का दिया सब कुछ तो है। देख माँ, मैंने 25 बरस तक ब्रह्मचारी रहने की कसम खा रखी है। लेकिन 25 बरस का होते ही शादी कर लूंगा। मोहन उन नौजवानों में था जिनका जीवन के प्रति अपना एक मौलिक दृष्टिकोण होता है। जीवन और जगत के प्रति मोहन के भी अपने अलग ढंग के विचार थे।
साथ ही एकदम अनूठे सिद्धांत भी थे उसके। वो उन लोगों में से था जो पाप से ही नहीं, पापी से भी घृणा करते हैं। अपनी कक्षा में महाकवि शूद्रक द्वारा रचित नाटक वसंत सेना को पढ़ाते समय वसंत सेना के बारे में जो उद्गार उसने व्यक्त किए वे उसके अपने सिद्धांतों पर आधारित थे। मेरी राय में वेश्या समाज के लिए कलंक है, एक पाप है। वो आदमी से मोहब्बत नहीं करती, उसकी दौलत से मोहब्बत करती है, रुपए और पैसे से मोहब्बत करती है। वेश्या के बारे में इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले मोहन को उस दिन क्या पता था कि एक दिन एक वेश्या ही आकर उसके जीवन में उथल पुथल मचा देगी, उसके जीवन की मलिका बन बैठेगी। बहरहाल मोहन की बूढ़ी मां एक दिन जीने से लुढ़क कर नीचे जा गिरी। उसे सख्त चोटें आईं और जान खतरे में नजर आने लगी। कमर में चोट आई है जी। कमजोरी तो पहले ही से है, जरा एहतियात की जरूरत है जी। अच्छा दवा मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। दैट्स ऑल है। नमस्ते जी। मोहन, सुना है चाची जीने पर से गिर पड़ी, डॉक्टर क्या कहता था? डॉक्टर साहब ने कहा है मामूली सी चोट आई है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्र है, शुक्र है। जीवन भैया, हाँ, एक काम तो करो। बोलो बोलो। मैं माँ के पास बैठता हूँ, तुम ये दवा ले आओ। ओह, ये लो 10 रुपए। जीवन, ये लो, जल्दी आना। मोहन का पड़ोसी था जीवन। जीवन खासा चलता पुर्जा आदमी था। दवा के रुपए उसने गंवा दिए और मोहन से आकर बहाना कर दिया कि जेब कट गई। इधर मां की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मोहन, दवा क्या, अब गंगा जल डालो मुंह में। हाँ भाई, धर्म कर्म तो करना ही होगा। बुढ़िया के प्राण बहू में अटके हुए। जब तक बहू का मुंह नहीं देखेगी मरेगी ही नहीं। अजी, मरेगी क्यों नहीं? हाँ, बेचारी की आत्मा भटकती जाएगी। बहू का मुंह देख लेती तो सुख से मर जाते। मां की तड़प और तकलीफ को देखकर मोहन का कलेजा मुंह को आ रहा था। बहू नहीं। कहाँ से लाऊं बहू इस वक्त? हाँ जी, बहू भी कोई खिलौना तो है नहीं कि बाजार से खरीद लाओ, लेकिन चाची की आत्मा तड़पती हुई जाएगी। तो फिर कर भी कह सकता हूँ जीवन भाई। यार, मेरे मामा की एक लड़की है, सोचता हूँ चाची के सामने उसी को बहू बना के खड़ा कर दिया जाए तो। थोड़ी देर की तो बात है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता जीवन, जैसा तुम ठीक समझो। पर यार, उसका बाप है बड़ा लोभी, जरूर रुपए पैसे का सवाल करेगा। रुपए पैसे की कोई बात नहीं जीवन, माँ को शांति मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा। जीवन बड़ा काइया आदमी था। वो इस नाजुक घड़ी का भी फायदा उठाने से नहीं चूका। मां को बहू लाकर दिखाने का वादा करके वो सीधा पहुंचा उस कोठे पर जहां मशहूर तवायफ चंपाबाई मुजरा कर रही थी। ये बल खाती हुई जुल्फें, ये लहराते हुए बाजू, ये होठों की जवां मस्ती, ये आंखों का हंसी जादू, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, अदाओं के खजाने जवानी के तराने, बहारों के जमाने। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। मुजरे के बाद जीवन ने चंपाबाई और उसके दलाल लल्लू के सामने अपना इरादा रखा। उस्ताद, मैं काम से आया हूँ। कहो भाई। एक बुढ़िया है, ना मरती है ना जीती है। तो मैं क्या करूं, किसी हकीम वैद्य को दिखाओ। उस्ताद, उसके मरने की दवा तुम्हारे ही हाथ में है। मतलब? थोड़ी देर के लिए चंपा को उसके पास भेज दो। ओ, गाना सुनना चाहती है? कुछ ऐसा ही समझो। बड़ी शौकीन है बुढ़िया। अरे लोग तो मरते वक्त राम का नाम लेते हैं, बुढ़िया गाना सुनना चाहती है। क्या बात है उस्ताद? चंपा रानी,
लोग तो दिल बहलाने के लिए तुम्हारा गाना सुनने आते हैं और एक बुढ़िया है जो मरने के लिए तुम्हारा गाना सुनना चाहती। नहीं नहीं लल्लू भाई, ये बात नहीं है चंपा भाई। दरअसल बात ये है कि वो बुढ़िया मरने के पहले बहू का मुंह देखना चाहती है। थोड़ी देर के लिए उसकी बहू बनना है। मेरा मतलब है बहू का नाटक करना है। मैं घर से बाहर नहीं जाती। देखो चंपा भाई, रबड़ को इतना मत खींचो कि टूट जाए। 100 रुपए लेना मंजूर हो तो बोलो, नहीं मैं जमुना बाई के यहाँ जाता हूँ। उस्ताद मान जाओ चंपा रानी, ये भी एक दिल लगी रहेगी। इस तरह जीवन ने बुढ़िया माँ के लिए बहू का जुगाड़ कर लिया और उसे लाकर माँ के आगे पेश कर दिया। चाची, बहू आई है, बहू। वो देख सामने खड़ी है। चाची, बहू तुम्हारे चरण छू रही है। जीती रहो बेटी। मोहन, बेटा जरा बहू के पास तो खड़ा हो, आंख भर के देख तो लो। परमेश्वर तुम दोनों को बनाए रखे। बहू को देख लेने के बाद माँ को बड़ी शांति मिली। इधर माँ और बेटे को बेवकूफ बनाने के बाद जाहिर है जीवन, चंपा और लल्लू उस्ताद खुद को ही शाबाशियां दिए जा रहे थे। क्यों रे जीवन, मर गई बुढ़िया? लल्लू भाई मरी नहीं, मर जाएगी, अपने को क्या लेना देना। उनका उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा करना था, कर लिया। अरे सचमुच माँ बेटे दोनों बिल्कुल उल्लू थे। हाँ। और वो बुढ़िया मुझे देखकर कहने लगी, मोहन बेटा जरा बहू के पास तो खड़ा हो, आंख भर कर देख तो लो तुम दोनों को। और वो बुद्धू न जाने किसने बना दिया उसे प्रोफेसर। अरे मेरे पास खड़े होकर ऐसे डर रहा था जैसे मैं कोई आग हूँ। इसमें क्या शक है चंपा भाई, लपटें तो यहाँ तक आ रही हैं। बहू को देखकर मोहन की माँ को ऐसी खुशी मिली कि माँ की तबीयत ठीक होने लगी। अब वो बार बार बहू को फिर से लाने की जिद करने लगी। ऐसे में मोहन जाकर जीवन को पकड़ता, उसकी मिन्नतें करता और जीवन पहले पैसे ऐंठता और फिर बहू को लाने का वादा करके चंपाबाई के कोठे की राह पकड़ लेता। चंपा रानी, ये जीवन आया है। उसे कह दो आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भाई, कंटिन्यूटी फंस गई है इसलिए अकड़ रही हो? अरे कौन जाए उस मरीज के पास? अरे हमें मरीज से क्या मतलब, हमें तो पैसे से मतलब है। उस्ताद थोड़ी सी देर के 100 रुपए मिल जाए कम है। देख जीवन, आज पूरे 200 लूंगी। हाँ देखो उस्ताद, अगर रोज इस तरह भाव बढ़ता रहा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, तू 150 दिलवा दे, न तेरी न उसकी। चंपा रानी, घूमना भी हो जाएगा। अच्छा तो फिर जल्दी कर, बुढ़िया इंतजार कर रही होगी। मोहन की सीधी सादी माँ ने घर और घर की संपत्ति का सारा राज चंपाबाई को बता दिया। घर की चाबियां भी सौंप दी और गहने भी दे दिए और फिर उन गहनों को पहनकर दिखाने की जिद पकड़कर बैठ गईं। मां की इस जिद से मोहन उलझन में आन पड़ा। माफ कीजिए, मेरी माँ सचमुच आपको बहुत समझने लग गई है। लेकिन मैं ये नहीं भूल रही कि मैं किराए पर लाई गई हूँ, भाड़े की दुल्हन। कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जो इस घर में बहू बनकर आएगी। मेरी माँ इतनी पसंद है आपको? अगले जन्म में भगवान से ऐसे ही सास मांगूंगी। इन्हें पहन कर देखिए, माँ ने कहा है ना। मेरे ऐसे भाग कहाँ। चंपाबाई वेश्या थी। वो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लालच में इस घर में आई थी, परंतु चंपाबाई एक औरत भी थी और इस घर के संस्कार इस औरत पर हावी होने लगे। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। श्री राम ने जब सीता की सुंदरता को देखा तो उन्हें बहुत आनंद मिला। मन ही मन में उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन मुंह से एक शब्द न निकला। धन है वो घर जहाँ रामायण की कथा होती। चाची तेरा घर क्या है? तीरथ है, तीरथ। जीती रहो बेटी, बैठो। मोहन तू रहने दे, बहू सुनाएगी। बेटी अब तू पढ़ के सुना रामायण।
मैं पढ़ूं रामायण? हाँ पढ़ो ना, तुम तो रोज पढ़ती हो गीता रामायण। चाची ये तो खानदानी भक्त था। मोहन बेटा दे दे रामायण इसके पास, पढ़ के सुनाएगी। चाची ये बेचारी रात भर कीर्तन करती रही है, जरा इसका गला बैठ गया। आज तो इसे माफ कर दो, रोज ही का आना जाना है, जैसे कहोगी वैसे सुनाएगी। हाँ हाँ बेटी कोई बात नहीं। अरे मोहन वो गहनों की संदूकड़ी तो जरा ले आ, देखूं तो बहू कैसी लगती है सुहाग के गहनों में। चाची अगर ये गहने साथ ले जाए तो कोई हर्ज है? हर्ज क्या है, गहने उसके अपने ही तो है। हाँ बेटी कल पहन कर आ। अच्छा माँ जी। चंपाबाई को गहने मिले देखकर जीवन की आंखों में भी लालच उतर आया। 2 घंटे में 2 साल की कमाई कर लाई है चंपाबाई। 2 साल की? हाँ हाँ 10,000 के गहने लाई है। 10,000 के गहने? चंपा रानी जरा मैं भी तो देखूं। जब पहनूंगी तो देख लेना। सभी गहने रखिए, मेरा हिस्सा। ये लो। ये क्या, मैं गहनों में हिस्सा मांग रहा हूँ? बहू तुम बने थे या मैं? लेकिन बहू बनाया तो मैं नहीं था। तो उसकी दलाली दे रही हूँ। चंपा भाई तुम मुझसे धोखा कर रही हो, काम फिर भी पड़ेगा। अरे क्या काम पड़ेगा, मैं तो उस घर में अब कदम भी नहीं रखने की। लल्लू उस्ताद जरा इन्हें दरवाजा दिखा दो। दरवाजा मुझे मालूम है, खुद चला जाऊंगा। शुक्रिया। अरे गुस्सा क्यों करते हो जीवन, तेरी बेईमानी और इसकी जवानी सलामत रहे, ऐसे मौके फिर भी आएंगे। उस्ताद तुम सलामत रहो, ये सब चीजें सलामत रहेंगी, बेईमानी जवानी सब कुछ सलामत रहे। चंपा ने जीवन को उसकी हैसियत के हिसाब से उसका मेहनताना दिया और उसकी छुट्टी कर दी। वो बाजार की शातिर वैश्या थी, ऐसी वैश्या जो अपने नाजो अंदाज और अदाकारी का व्यापार करने में पूरी तरह कुशल थी। जुल्फ लहराए तो जंजीर भी बन जाती है, आंख शर्माए तो एक तीर भी बन जाती है। दिल लुभाने को जो दिलदार बना करते हैं, दिल चुरा कर वही तलवार बना करते हैं। ये वो महफिल है जहाँ प्यार भी लुट जाता है, ये वो महफिल है जहाँ प्यार भी लुट जाता है। दिल तो क्या चीज है, घर बार भी लुट जाता है। दिल तो क्या चीज है, घर बार भी लुट जाता है। इसलिए तो कहती हूँ ऐसे वैसे ठिकानों पे जाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिकानों पे जाना बुरा है। बच के रहना मेरी जान, जमाना बुरा है। बच के रहना मेरी जान, जमाना बुरा है। दिल लगाना बुरा है, ऐसे वैसे ठिकानों पे जाना बुरा है। चंपाबाई वैश्या थी, ये सच था, लेकिन चंपाबाई जैसा कि मैंने बताया एक औरत भी थी। मोहन के घर आते जाते उसके दिल में भी भले घर की सतवंती औरतों की तरह जीने की तमन्नाएं करवट लेने लगी। परंतु एक वैश्या के लिए ऐसे सपने देखना क्या इतना आसान था? अरे वाह चंपाबाई, आज तो बिल्कुल दुल्हन बन रही हो। आज तो बिल्कुल देवी सी दिख रही हो, कुलवधू सी नजर आती हो। अरे कुलवंती दिखाई देती हो। अरे हाँ हाँ मिर्जा जी, कुलवधू सी लगती है, कुलवंती सी दिखती है, देवी नजर आती है। और वैसे तो चंपाबाई हर रंग में अच्छी नजर आती है। अरे दुल्हन, अरे देवी। चंपा तू कुलवंती नहीं, तू देवी नहीं, तू वेश्या है, तवाइफ है, नाचने वाली है। गृहस्थी के गहने वेश्या नहीं पहन सकती, वेश्या नहीं पहन सकती। चंपा ये तुझे जला देंगे, चंपा ये तुझे जला देंगे। चंपा अब नियमित रूप से मां के पास जाती न जाती तो मोहन की मां बेचैन हो उठती, और जब चंपा आती तो मां चंपा को देखते ही खिल उठती। आओ बेटी आओ, बड़ी इंतजार दिखाई रहा। अपने गहनों को रख लीजिए। अरे ये तो तेरे हैं बेटी, और तू पहनकर क्यों नहीं आई? मालूम होता है मोहन से कुछ झगड़ा हो गया है, शादी से पहले ही झगड़ने लगे। अरे तू खड़ी क्यों है,
बैठते क्यों नहीं? बैठ जाना बेटी, अरे मेरे पास बैठ। मोहन तो पगला है। अच्छा बेटी, ये गहने मुझे तो पहन के दिखा। हाँ? नहीं माँ जी, मेरे बदन पर ये शोभा नहीं देंगे। बेटी, जब से बीमार पड़ी हूँ ठाकुर जी की ना पूजा हुई है ना भोग लगा है। जा तू इन्हें स्नान करा के भोग लगा दे, जा। मैं स्नान कराऊं? मैं भोग लगाऊं? हाँ बेटी, अब तो सब कुछ तुझी को करना पड़ेगा। जा, सामने वाले कमरे में है ठाकुर जी। जा बेटी, कहाँ माना करते हैं। एक इज्जतदार घर में कुलवंती स्त्री का रूप धारण करके उस घर के ठाकुर जी को हाथ लगाते हुए चंपा का मन एक बार पूरी तरह कांप उठा। मगर इस स्थिति से निजात भी कहां थी। मन पक्का करके उसने पूजा की, लेकिन मन घबराता रहा। फिर मां के गले से भजन के बोल फूटे तो लगा कोई चंपा से ही मुखातिब है, कोई उसी से पूछ रहा है। पूरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दिन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए हे राम जी के द्वार पे। पूरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दिन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। कितने ही बीते, सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतित लाखों पतिताए, लाखों पतिताए पावन होकर आए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दिन दुखिया रे प्राणी, जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। घर में रोज आने जाने से मोहन और रजनी यानी चंपाबाई को एक दूसरे के नजदीक आने का मौका मिला। रजनी, उठा तो लिया, कहीं फिर न गिरा देना। जी मैंने जानबूझकर तो नहीं गिराया। अनजाने में तो ऐसी बातें हुआ करती हैं। देखिए ना, ये फोटो पहले आपके हाथों में था, फिर पाँव में गिरा और अब सीने के साथ लग गया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी। जी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हमसे तो हमारा फोटो ही किस्मत वाला है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही, आज फोटो को सहारा मिला, कल शायद हमारी बारी आ जाए। मेरा सहारा लेने वाला गिरता है, उठता नहीं। जरा हाथ बढ़ाकर तो देखो। मैं तो आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मोती अपनी कीमत नहीं जानता, फूल अपनी खुशबू नहीं पहचानता। लेकिन सभी फूल खुशबूदार नहीं होते, सभी फूल भगवान के चरणों पर नहीं चढ़ते। रजनी, तुम क्या हो? मेरे दिल से पूछ के देखो। मैं बुरी हूँ मोहन बाबू, बहुत बुरी हूँ। मोहन चंपा उर्फ रजनी से प्यार करने लगा और न चाहते हुए भी चंपा उसकी तरफ खींचने लगी। दोनों ही विरह की आग में जल रहे थे। बहुत दिन से थी दिल में, अब ज़बां तक बात पहुंची है। वहीं तक इसको रहने दो जहां तक बात पहुंची है। जो दिल की आखिरी हद है वहां तक बात पहुंची है, बात पहुंची है। जिसे खोना यकीनी है उसे पाने से क्या होगा, जहां बचना नहीं मुमकिन वहां
चंपा जब भी अकेले में बैठती तो उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगती। वो एक अजीबोगरीब अंतर्द्वंद में उलझती जा रही थी। अब उसे मुजरा करने से भी नफरत हो गई, लेकिन इस बात को लेकर कोठे पर बवाल उठ खड़ा हुआ। चंपा बेटी, आज कपड़े नहीं बदले? दिल बदल कर आई हूँ आज। अरे वाह चंपा भाई, क्या बात पैदा की है। अरे तुम्हारा दिल बदला और अपनी किस्मत बदल गई। खामोश। लल्लू भाई, इनसे कह दो चले जाएं यहाँ से। मैं नहीं गाऊंगी। गाओगी कैसे नहीं? तुम्हें गाना पड़ेगा। लगाओ जी था। चंपा! खान साहब जल्दी चलिए, यहाँ तो लात जूते की नौबत है। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए क्या गाएगी? अब क्या आप गाएगी? गाएगी कैसे नहीं सरकार, मैं गवाता हूँ उसे। होती कौन है ये ना गाने वाली? मुझे मारना चाहता है? मार मार बुज़दिल, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, मार। और उसकी कमाई पर जिंदा रहने वाले जलील कुत्ते, तू किसी का खून क्या करेगा? जिस चंपा का तू खून करना चाहता है, मैं खुद उसका खून कर चुकी हूँ। मेरे अंदर बरसों की सोई हुई औरत जाग चुकी है। मैं जाग चुकी हूँ, मेरी आत्मा जाग चुकी है। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नाचने गाने पर मजबूर नहीं कर सकती। तबाह हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मैं तेरा खून कर दूंगी। चला जा यहाँ से। चंपा ने मुजरा न करने की ठान ली थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हाथ से निकलता हुआ देखकर जीवन का तिकड़मी दिमाग कुछ नए जोड़ तोड़ बिठाने की साजिश में जुट गया। मोहन तुम्हें बहुत याद कर रहा है, चलो चली। नहीं जीवन, अब मैं उनके सामने कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर उसे यहाँ ले आऊं? ऐसा गजब न करना जीवन, ऐसा न करना। ओ, तुम चलो नहीं, उसे लाऊं नहीं, तो ये किस्सा आगे कैसे चले? किस्सा तो खत्म हो चुका जीवन। खत्म हो चुका? अरे यूं कहो, अभी तो शुरू हुआ है। मोहन तुमसे शादी करना चाहता है। शादी? मुझसे नहीं, रजनी से। मैं चंपा, वेश्या, पर मोहन को ये राज कभी नहीं मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम होगा। मगर ऐसे राज नहीं रहते। एक दिन बाजार से गुजरते हुए मोहन ने रजनी को देख लिया। बस उसी दिन रजनी की हकीकत का सारा राज बेनकाब हो गया। मोहन को आज तक नहीं मालूम था कि जीवन जिस लड़की को अपने मामा की बेटी बताकर उसके घर पर लाता रहा, वो असल में एक वेश्या थी। और जब मालूम पड़ा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। रजनी कौन है? रजनी। मैं पूछता हूँ, रजनी कौन है? क्या ये सच है रजनी चंपा है? क्या ये सच है रजनी नाचने वाली है? तो वह वेश्या है? हाँ। क्यों लाया था उस वेश्या को मेरे घर? जरा हाथ को लगाम दो मोहन बाबू। मैं तेरा गला घोंट दूंगा। सच बता, क्यों लाया था उसे मेरे घर? इसलिए कि तुम्हारी मां मर रही थी, इसलिए कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए बहू की जरूरत थी। मोहन बाबू, थोड़ी देर के लिए वेश्या ही किसी की बहू बन सकती है, भले घर की लड़की नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसकी जरूरत क्या थी? तुम तो यही चाहते थे ना तुम्हारी माँ सुख से मर जाए। वो नहीं मरी, अच्छी हो गई, इसमें मेरा क्या? तुमने बहुत बुरा किया जीवन, बहुत बुरा। जीवन के व्यवहार से मोहन अजीब उलझन में पड़ गया। कैसे बताए वो मां को रजनी की हकीकत। इधर अपने जीवन की इसी हकीकत से रजनी भी परेशान थी। जो कुछ वो थी, क्या वो अपनी मर्जी से थी? क्या इस बदकार जिंदगी का चुनाव उसने खुद किया था? कौन था आखिर उस अबला औरत के दुखों का कारण? चंपा जानती थी कि उसकी असलियत जान लेने के बाद मोहन को उससे नफरत हो गई थी। फिर भी वो मोहन से मिलना चाहती थी। मोहन बाबू, वेश्या आसमान से नहीं गिरती। वो भी किसी की बेटी होती है, वो भी किसी की बहन होती है। वेश्या भी औरत होती है मोहन बाबू। जिसकी जिंदगी बेशुमार गुनाहों की दास्तान हो, जिसकी हर सांस में फरेब और मक्कारी का जहर घुला हो, अगर वो औरत है तो थू है ऐसी औरत पर। उन मर्दों के मुंह पर थूकिए मोहन बाबू, जो औरत को वेश्या बनाते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, अपने मतलब के लिए उसे तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। तुम मर्द लोग अपनी वक्ती बीवियों के लिए चकले बनाते हो और अपनी नाजायज औलाद के लिए अनाथ आश्रम खोलते हो, और फिर समाज के ऊंचे महलों में बैठकर उन पर धिक्कार बेचते हो ताकि लोग तुम्हें बदनाम न कर सके। मोहन बाबू,
आपके गहने पहले ही आ चुके। ये लीजिए अपने रुपए। चंपा को वेश्या के पेशे से नफरत हो गई थी, परंतु उसकी यही नफरत उसके लिए मुसीबत बन गई। उसका दलाल लल्लू इतनी आसानी से चंपा का पीछा छोड़ने वाला नहीं था। डांटने या डराने से काम नहीं बनता दिखा तो वो गुंडागर्दी पर उतर आया। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सारे मोहल्ले को जगा के पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये मुझे बचाए उन गुंडों से। वो ले जा रहे थे, ले जाने देते। इंसानियत के नाते। कल कौन बचाएगा मुझे? कल? हाँ कल, परसों, अगले महीने, अगले साल। ये तो जिंदगी भर का रोना है। हमेशा यही होता आया है मेरे साथ और यही होता रहेगा। कौन थे वो लोग? मर्द। कहाँ ले जा रहे थे तुम्हें और क्यों ले जा रहे थे? मर्दों के लिए, मर्दों की खिदमत करने के लिए, नाचने गाने के लिए। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ? मर्जी? मर्जी ताकतवर की होती है, मर्जी पैसे वालों की होती है, मर्जी मर्दों की होती है मोहन बाबू। मैं कमजोर हूं, अकेली हूं, औरत हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है। मोहन के मुंह से हमदर्दी के ये दो बोल सुनकर चंपा ने अपना दिल उसके सामने खोल दिया। लोगों ने मेरी माँ पर कफन नहीं डाला, बल्कि मेरी इज्जत पर कफन डाल दिया। मैं मजबूर थी, अकेली थी। मुझे बहका कर, सता कर इस कोठे पर ला बिठाया। मैंने तुम्हें रजनी समझकर प्यार किया था, अब चंपा समझकर प्यार करता हूँ। समाज की परवाह न करके मैं तुमसे शादी भी कर लेता, लेकिन मेरी माँ। मोहन बाबू, आपने कह दिया मेरी शादी हो गई, मैं सुहागन हो गई, मैं फिर से कुलवंती बन गई, फिर से खानदानी बन गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, कुछ भी नहीं। चंपा, इधर जब जीवन को मोहन और चंपा के इस नए गठजोड़ की खबर लगी तो वो बड़ा झुंझलाया। उसकी कमाई खामखाम मारी जा रही थी। वो सीधा मोहन की माँ के पास जा पहुंचा। जिसे आप अपनी बहू समझती हैं वो सारे शहर की बहू है, कोई भी राह चलता उसे खरीद सकता है। जबान खींच लूंगी कुछ और कहा तो चला जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा बुआ जी, लेकिन आपके खानदान पे लगा हुआ कलंक कैसे जाएगा? जिसे आप रजनी समझ रही हैं वो रजनी नहीं, चंपा है, बाजार में नाचने वाली वैश्या है। मोहन, ये कौन आदमी है बेटे जो मुंह में आए बक रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा मोहन बाबू, सिर्फ इतना कहा कि रजनी चंपा है, नाचने वाली है, वैश्या है। मैंने कोई झूठ कहा है मोहन बाबू? झूठ नहीं माँ, सच है। मोहन के मुंह से ये स्वीकारोक्ति माँ से सुनी नहीं गई। हे भगवान, वो पानी जहर क्यों नहीं बन गया? चोट पापन ने मेरे मुंह में डाला था। मैं खुद अंधेरे में था माँ, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे मरने का तो पता था, इसीलिए शादी नहीं कर रहा था। उस वेश्या से शादी करने के लिए मुझे बहका रहा था। वो वेश्या नहीं थी माँ, उसे वेश्या बनाया गया। तो ले आना उस सती सावित्री को। माँ जी, इनका कोई कसूर नहीं, कसूर मेरा है। चली जा यहाँ से। मैं जाने के लिए ही आई हूँ माँ जी, बस आखिरी बार इन चरणों। खबरदार, मुझे न छूना पापन। तुझे किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं। सुन लिया चंपा बाई, तुम्हें किसी भी गृहस्थी के दरवाजे में कदम रखने का अधिकार नहीं। तुम ठीक कहते हो लल्लू भाई। पहाड़ से गिरा हुआ पत्थर
फिर पहाड़ पर वापस कभी नहीं जा सकता। मैं अपनी औकात भूल कर यहाँ आ गई थी। मेरे लिए वही बाजार है, वही गलियां है, वही कोठा है। अपने मन की पूरी भड़ास निकालकर चंपा वहां से चल पड़ी। फिल्म साधना के क्लाइमेक्स में निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने चालू मुंबईया फिल्मों जैसी पकड़ धकड़ और मारपीट की फार्मूलाबाजी नहीं रखी, बल्कि बातों और तर्क के जरिए मोहन की मां का हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखाया। यही बात फिल्म साधना को दूसरी फिल्मों से अलग करती है। तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, अब इस घर से वेश्या बनकर नहीं जा सकती। गृहस्थी का घर बहती गंगा है, भगवान का मंदिर है, और मंदिर के द्वार कभी किसी के लिए बंद नहीं होते। ओ बंद हुआ ये द्वार कभी ना, जुग कितने बीते। बंद हुआ ये द्वार कभी ना, जुग कितने ही बीते। सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतिताएं पावन होकर आए रे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राणी जग में मुक्ति पाए। हे राम जी के द्वार से तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखियारे प्राणी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म साधना की कहानी। फिल्म साधना की मुख्य भूमिकाओं में थे सुनील दत्त और वैजयंती माला। साथी सितारे थे लीला चिटनीस, राधा किशन, नंदिनी, मनमोहन कृष्ण, रविकांत और मास्टर निसार। B.R. फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म साधना के निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा, कथाकार पंडित मुखराम शर्मा, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे N. दत्ता। दोस्तों, वेश्याओं की कहानियां सेल्यूलाइट पर कई बार उतारी गई हैं। कोठे का संगीत कई बार सिनेमा घरों में गूंजा है, लेकिन फिल्म साधना फिल्मी इतिहास में एक मील का पत्थर है। फिल्म निर्माण बेशक एक कला है, बेशक ये कला रुपयों के बल पर पनपती है, लेकिन जो फिल्म समाज को बेहतर समाज और आदमी को सच्चा इंसान बनाने का काम करती है, वही फिल्मकार की साधना कही जा सकती है। बाइस्कोप की बातों में आज की फिल्म थी B.R. फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म साधना। इन बातों को इकट्ठा किया था रमेश जोशी ने और आप तक पहुंचाने में मददगार थी राजलक्ष्मी। तकनीकी मदद विनायक तडवलकर ने दी। बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।